क्या है, क्या धर्म है, धर्म का अर्थ क्या है? हाँ? आदि सनातन धर्म जो देवी देवताओं से चले आ रहा है, जो हम मानते हैं। नहीं, धर्म ऐसे हम इतना ही जानते हैं कि धर्म यही है, आदि सनातन धर्म। सनातन धर्म कहता क्या है? सनातन धर्म कहता है राम जैसा चरित्र बनो, सीता जैसा चरित्रवान बनो। चले आ रहा है उसी जैसे भगवान का जो चरित्र से भगवान बार बार देवी देवताएं और भगवान बार बार जो जन्म लेके जो सनातन काल से जो चले आ रहा है, और उसी को हम जीवन में धारण कर पा रहे कि नहीं। धारण, धर्म जो है ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है। ध्री धातु से, ध्री धातु का अर्थ है धारण करना। भगवान के चरित्र को हमारे जीवन में धारण करना ही धर्म है। क्या है? भगवान के चरित्र, जो सनातन परंपरा, जो सनातन संस्कृति, जो सनातन विचारधारा। कल जो वो दीदी बता रही थी, कितनी अच्छी बातें बता रही थी। वो हमारे सनातन परंपरा का एक अंग है। उस बातों को जीवन में धारण करना ही धर्म है। जैसे पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म निम्नगामी होना। निम्नगामी मतलब आप ऊपर डाल दो, नीचे चले जाएगा। कहीं भी आप डाल दो, जहां निचला हिस्सा है उस तरफ वो चलते बनेगा। ऐसे ही आग का धर्म क्या है? ऊर्ध्वगामी, यानी आप जलाओ वो ऊंचा उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊर्ध्वगामी होगा। पानी ठंडक देता है, ये उसका धर्म है। और आग गरम देता है, उष्मा पैदा करता है, ये धर्म है। हाँ, पानी का धर्म को हम बदल जरूर सकते हैं, कभी ठंडा से गर्म कर सकते हैं आग के माध्यम से, मगर असली में पानी का धर्म क्या है? हर वक्त शीतलता प्रदान करना, ठंडक रहना, ये पानी का धर्म है, आग का धर्म है। ऐसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? उसका मनुष्यता। नारी का धर्म नारीत्व, पुरुष का धर्म उसकी पुरुषत्व में है। पुरुषत्व मतलब भगवान राम जैसा चरित्रवान पुरुष, भगवान सीता जैसा नारी, उसकी नारीत्व को जगाता है। तो ऐसा नारी, ऐसा पुरुष जब संसार में भगवान जैसा जीने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा धर्म को अपने जीवन में आचरण के माध्यम से प्रस्फुटित करना चाहते हैं, तब उनके जीवन में मानिए भगवान राम जैसा सुख सुविधा आनंद और मर्यादित जीवन वो जीते हैं। तो हमें हमारा धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर धर्म भूलेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचा। और सबसे बड़ी चीज जो वो कल वो दीदी कह रही थी कि सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म ना कहते। सभी को बचाने के लिए वो बोल रही थी। वो ये नहीं कह रही थी मैं ब्राह्मण हूं, कोई चमार है। अरे चमार तो हम सब है, जिसके पास में चमड़ी है वो सब चमार है। हम सब चमड़ी के तो बने हैं। हम यही विभेद करके, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो विभेद करते हैं, आज इसी वजह से हम बट गए। हमारा सनातन परंपरा आज नष्ट हो चुका है। कोई बाहरी ताकत, अंग्रेजों ने, मुगलों ने इतने साल तक शासन इसीलिए किया कि हमारा संस्कृति, हमारे सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए इसीलिए किया। और आज नष्ट करने के लिए पूरी प्रयत्न कर रहे हैं, मगर हमें सजाग रहना है। हमारे संस्कृति हमें नहीं भूलना है। वो कितना भी नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो,
देखिए छोटे छोटे बच्चे आजकल जो टीवी में जो फिल्म देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर के माध्यम से हमारा परंपरा को नष्ट किया जाता है। क्योंकि उस पिक्चर में जो व्यक्ति नाटक करता है वो सत्य नहीं बताते हैं, नाटक करते हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं है। मगर जो भी वो नाटक के माध्यम से जो भी दृश्य हमें दिखाते हैं, वो असली में वो जीवन उनका वैसा नहीं होता है, वो केवल अभिनय करते हैं। और उस अभिनय को हम सही समझकर हम उनको हीरो हीरोइन नाम दे देते हैं, वो नायक और नायिका के नाम देते हैं, और उस नायक को हम जीवन में उन्हीं को ही फॉलो करके चलते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक है ऐसा समझकर चलते। परिणाम स्वरूप आज जो समाज में जो घटित हो रहा है उसका जो परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। हम असली दुनिया में जिए, ये जो भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम असली हीरो को हम पहचानते हैं। असली हीरो कौन है? हमारे देवी देवताएं हैं, स्वयं भगवान है। ये हमारे असली हीरो हैं, जिन्होंने करके दिखाया, जीवन को जीना सिखाया। कितना भी दुख क्यों ना आए, एक नियंत्रण बद्ध होकर हमारे जीवन को जीने का जो राह बताया। भगवान राम को कितना दुख आया, कितना कष्ट आया, फिर भी अपना मर्यादा को उन्होंने नहीं भूले, अपनी मर्यादा उन्होंने नहीं तोड़ा। भगवान कृष्ण अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, कितना कुछ भी हो गया। वैसे ही हमारा जीवन भी उस धर्म के आधार पर भगवान ने हमें इस सृष्टि में भेजा है। उस सृष्टि का सृष्टा ये दया करके हमें भेजा है। हमसे जैसे एक पिता माता अपने संतान से कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई अभिलाषा रखते हैं कि मेरा बेटा आगे जाकर बड़ा होकर ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगी। भगवान भी सोचिए, जब पिता माता इस संसार के हैं और वो जन्म देने के बाद उनका कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई इच्छा जब उनका जो है उनके अंदर होता है, तो भगवान जिन्होंने आपको उस पिता माता के गर्भ में भेजा, उस आत्मा को आपके अंदर भेजा और इस सृष्टि में भेजकर जो हमें कृपा किया एक जीवन पाने को, आप सोचिए तो उनका कितना, क्या उद्देश्य होगा, उनका क्या आकांक्षा होगा, उनका क्या अभिलाषा होगा। हमने कभी सोचा नहीं। उनकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें। उनकी इच्छा क्या है? यही सनातन परंपरा, यही जो हमारी संस्कृति को बनाए रखना, ये उनकी इच्छा है। एक मर्यादित जीवन को जीना। कितना भी अन्यायी, अत्याचारी, पापी, दुष्ट कितना भी आ जाए, मगर हमें हमारा पथ से कभी नहीं भटकना है। वो अन्याय करने वाला एक दिन उसका विनाश होगा। वो अत्याचार करने वाला, वो पापी, दुष्ट, मूर्ख जो राक्षस है, उसका एक ना एक दिन भगवान उसका ध्वंस करने के लिए वो जन्म लेंगे और उसका ध्वंस होगा। क्योंकि बार बार जब जब भगवान, आप इस 24 अवतार के वर्णन में सुना होगा, जितने बार इस मनुष्य जाति पर, इस सनातन परंपरा पर, धर्म पर जब जब ऐसा विधर्मी लोग जब जब आतंक मचाए, तब तब भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने उनका वध किए। ये कोरोना उसका एक मूल स्वरूप था, विधर्मियों का विनाश करने का एक स्वरूप था, भगवान ने दिखा दिया। ऐसा ही इस कलयुग में ऐसा बहुत सारे घटनाएं सब घटेगा, जिसके माध्यम से विधर्मियों का विनाश होगा। मगर हमें उस शास्ति का भार
हमें हमारे हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें केवल उस धर्म के रास्ते पर चलना है, उस ईश्वर के रास्ते पर चलना है। हाँ, अगर उनकी निर्देश आ जाए, अगर वो कहे कि नहीं तुम इस विधर्मियों का जो है तुम्हारे माध्यम से, जैसे अर्जुन को उस दिन बोले थे मैं खुद जो है युद्ध नहीं करूंगा, मगर हे अर्जुन तुम्हारे अंदर वो शक्ति, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, तुम चाहो जो है तुम्हारे माध्यम से ये सारे संसार को उनके अंदर भगवान ने लीला किए और उनके माध्यम से पूरी संसार में धर्म का प्रतिष्ठा किए, गीता का ज्ञान दिए, और उसी एक अर्जुन के माध्यम से 5 पांडवों के माध्यम से 100 कौरव और जितने भी विधर्मी थे सबका विनाश किए। भगवान के कहने से पहले कभी हमें हमारा धर्म को नहीं बदलना, हमारा धर्म हमें बजाय रखना है, यही हमारा परम कर्तव्य है।